श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मूलांक 8 की महिलाओं का वर्ष 2025 के बारे में बताएंगे। वर्ष 2025 में मूलांक 8 की महिलाएं क्या क्या करेंगी, इनका धन कितना आएगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आज के बारे में बताना चाहते हैं। ये आपका अंक कुंडली है वर्ष 2025 का। इस वर्ष आपका वर्ष का अंक 7 है, यानी कि नेपच्यून केतु का अंक है। यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी आप काम करेंगी सोच विचार कर, यानी कि जो आप अपने अनुमान से काम करेंगी उस कार्य में आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि इस बार आपका केतु सूर्य के साथ बैठा हुआ है। आप जितना दूर की बातें, दूर का व्यापार, दूर के लोगों के बारे में सोचेंगी, बिल्कुल सटीक वैसा ही निकलेगा। और अगर आप कोई दूर दराज का व्यापार बिजनेस भी करना चाहती हैं तो ये भी आपके लिए ठीक रहेगा। किसी दूर दराज के मित्र रिश्तेदार से आपको सहायता भी मिलेगी, उनके साथ अच्छे आपके संबंध में सुधार होगा और आपको कोई दूर की यात्रा करने का भी योग बनता है। वैसे तो शनि चंद्रमा के साथ बैठा है, इस वर्ष आपको छोटी छोटी यात्राएं करने का अवसर मिलेगा। कई बार आपको यात्रा करने का अवसर है, जिसमें आपकी सहेली, नातेदार, रिश्तेदारों के यहाँ आपको अधिक आना जाना पड़ेगा, उनके धार्मिक समारोह में, किसी कार्य में। और अगर आप बिजनेस करती हैं तो व्यापारिक यात्रा आपको इस वर्ष अधिक करने का योग बनता है। मंगल, इस वर्ष आप अगर कोई जमीन जायदाद, घर, प्रॉपर्टी, वाहन खरीदना चाहती हैं, यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा अनुकूल है। आप जमीन जायदाद से संबंधित किसी भी काम में सफलता प्राप्त करेंगे। शत्रु आपके परास्त होंगे। आप बिल्कुल निडर, डरने वाली बिल्कुल नहीं रहेंगी। और अगर आपने कोई बड़ा काम के बारे में सोच रखा है तो वो काम में आप आगे बढ़िए, आपको इस वर्ष सफलता जरूर मिलेगा। सूर्य इस वर्ष आपका ये बता रहा है कि अगर आप नौकरी कर रही हैं तो आपके अधिकारियों के साथ आपके थोड़े विचार कम मिलेंगे। वो आपकी काम का प्रशंसा करने की अपेक्षा आपकी कमियां ढूंढने का ज़्यादा कोशिश करेंगे, आपको काम अधिक दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्रोधित नहीं होना चाहिए। जितना हो सके अपने धैर्य और संयम का परिचय दें। अधिकारियों से उलझने में आपको कोई लाभ नहीं है। और अपने पिताजी के भी आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस वर्ष आपका काम करने से थोड़ी थकान ज़्यादा लगेगी, लेकिन यह है कि हमेशा आपके परिश्रम की प्रशंसा हुई है। इस बार भी आप अपने कार्य से लोगों से लोहा मनवा के ही रहेंगे। लाभ घर, अब चंद्रमा बुध के साथ जब बैठता है तो आप धन की प्राप्ति आपको अच्छा खासा होगी। इस वर्ष अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं तो आपके व्यापार बिजनेस में कोई नया व्यापार जुड़ने का योग बन रहा है। कोई पार्टनरशिपिंग का भी आप व्यापार कर सकती हैं, या कोई नया व्यापार के लिए अगर आप सोच रही हैं तो निश्चित तौर पे आप व्यापार कीजिए। अपने व्यापार का विस्तार करने का योग है। आपको इस वर्ष अच्छा खासा धन भी आएगा। इस धन का आप सदुपयोग भी करेंगी। और अगर नौकरी कर रही हैं तो आपको इस वर्ष अच्छा पदोन्नति होने का योग है, यानी कि आपको अब वेतन वृद्धि आपके मन मुताबिक, आपके अनुमान के अनुसार ही होगा। जिन महिलाओं की शादी अभी नहीं हुई है, किसी कारणवश कोई ना कोई रुकावट आ रही है, उन महिलाओं के लिए ये बड़ा अच्छा समय है। उन लड़कियों के लिए यह वर्ष अनुकूल है। शादी का योग बन रहा है। अगर आप शादी करना चाहती हैं तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई सामने से लड़का आपको मिलेगा। इसके साथ आपकी बातचीत, प्रेम सफल होगी। या आपके परिवार के लोग अगर कहीं रिश्ता ढूंढ रहे हैं
निश्चित तौर पे उनको सफलता मिलेगी और इस वर्ष आपको शादी का योग बन रहा है। घर में अब आप इस वर्ष कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा भी करेंगी और विशेषकर मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ कहीं यात्रा का योग भी बन रहा है और यह यात्रा आपके लिए बड़ा अच्छा और अनुकूल सिद्ध होगा। घर के मामले में वैसे तो छोटी-छोटी बातें घर में होती रहती हैं, लेकिन ये है कि कोई व्यक्ति विशेष आपको घर में परेशान करने की कोशिश करेगा। आपकी कमी निकालना, कभी भोजन में कमी, कभी किसी बात पे कमी, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान न दीजिए। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। एक दिन वो अपना खुद नुकसान करेगा। आप उसकी बातों को सुनने के बाद अपनी सहन शक्ति को बनाए रखिए। अपना धैर्य बिल्कुल मत खोइए। यहाँ तक कि अगर आपके पति भी आपकी कोई बुराई बोल देते हैं, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। पति हैं, पति के साथ हँसी मजाक भी चलता है, बोल दिए होंगे, लेकिन ये है कि आप छोटी-छोटी बातों को अपने मन में कदापि मत पालें। बुध, शनि, इस बार अगर आपने किसी को पैसा दिया, तो ये मान के चलिए कि वो पैसा थोड़ा देर से वापस मिलेगा, तुरंत वापस का योग नहीं है। इसलिए आप अगर किसी को धन देना चाहती हैं, तो उसका अच्छी तरह से लिखा-पढ़ी करके या कोई ठोस गारंटर रखने के बाद ही धन दीजिए। हाँ, ये है कि अगर आपको धन की ज़रूरत पड़ी, तो कोई न कोई मित्र आपको धन की सहायता करेगा और इससे आपके रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। शुक्र, इस वर्ष उन महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा वर्ष है, जो महिलाएं शादीशुदा हैं, अपने पति के साथ उनका बड़ा ही अच्छा रोमांटिक संबंध बनेंगे। अगर आपके संतान अभी तक नहीं हुए हैं, तो इस वर्ष आपको संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। साथ ही आप अपने पति के साथ कहीं दूर-दराज घूमने जाएँगी। यह यात्रा आपके लिए बड़ा अनुकूल और आनंददायक रहेगा। अगर आप इस वर्ष कोई वाहन आदि सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई कार्य या घर में कोई नया चीज़ लाना चाहती हैं, वो निश्चित तौर पे आएगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। साथ ही साथ आपके पति के साथ भी इस वर्ष आपके बड़े अच्छे और मधुर संबंध रहेंगे। वैसे इस वर्ष आपको बृहस्पति भगवान की पूजा करनी चाहिए, केले के झाड़ पे पूजा करना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो यह वर्ष जितना अधिक धन मिले, उस धन को अच्छी तरह से बैंक बैलेंस, आभूषण आदि या इस तरह से आप बैंक में फिक्स करना ज़्यादा उचित समझें, ना कि लोगों को ब्याज देने के चक्कर में आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर आपको अपने अधिकारियों से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, उनके प्रति कोई वो न करना चाहिए और घर में छोटी-छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 8 की महिलाओं के बारे में जो बताया है वर्ष 2025 के बारे में, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप अपना पर्सनल कुंडली हमसे दिखाना चाहती हैं, तो इसके लिए मेरा स्क्रीन पे नंबर है, आप संपर्क कर सकती हैं। नमस्कार।